अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम अहले सुनन फ़ख्र ज़मीन व ज़मन मुजद्दिद मेतमादिया मुय्यद मिल्लत ताहिरा आयतुल मिन आयातिल्लाह सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अपने और सारी कायनात के आका और मौला शहरियार हरम ताजदार हरम नौबहार शिफात शबे असरा के दूल्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अकीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम का हजार हजार शुक्र व एहसान है कि उसने अपने प्यारे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम हादी अकरम हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें ईद उल फित्र जैसी नेमत अता फरमाई। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, अगर हम उसकी नेमतों का शुमार करना चाहें तो कुरान फरमाता है अल्लाह की दी हुई नेमतों को तुम गिन नहीं सकते। आपको अल्लाह ने खूबसूरत चेहरा दिया, हसीन आंखें दी, बोलने के लिए जबान दिया, सुनने के लिए कान दिए, पकड़ने के लिए हाथ दिया, चलने के लिए पैर दिया, आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाई। क्या ये मामूली नेमत है? सेहत कितनी बड़ी नेमत है, या आप किसी बीमार से पूछें वो आपको बताएगा। हाथ कितनी बड़ी नेमत है, किसी लूले से पूछें वो आपको बताएंगे। पैर कितनी बड़ी नेमत है, किसी लंगड़े से पूछिए वो आपको बताएंगे। आंखें कितनी बड़ी नेमत है, किसी नाबीना से पूछिए वो आपको बताएगा। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई। ये सांस जो हमारे जिस्म के अंदर चली जाती है, अगर बाहर ना निकले तो हमारी जिंदगी ही हवा हो जाए, और जो सांस बाहर आ गई अगर अंदर ना जाए तो दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई हकीम बाहर की सांस को अंदर नहीं ले जा सकता। सांस अंदर गई, हमने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। सांस बाहर आई, हमने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। तो खाली सांसों के आने जाने का हम शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, और जो नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई है उसका शुक्रिया बाकी रहता है। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। इसलिए नाशुक्री नहीं होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पूरे 30 दिन के 29 दिन के रोजे अल्लाह ने आपको अता फरमाए। आपने दिन में रोजा रखा, रात में तरावियों में कुरान समाअत किया, आपने सदक़ात व खैरात किए। अल्लाह ताला इससे ज्यादा आपको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए।
आज दोगाने ईद उल फितर अदा करने के लिए आप आए। हमारा मज़हब, हमारा दीन हमसे क्या चाहता है कि अगर अल्लाह ने आपको माल दिया, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, काम करने के लिए औजार, ये इंसान की हाजतें असलिया। अगर इन चीजों के अलावा आपके पास 52 तोला चांदी या 7.25 तोला सोना, या अगर चांदी और सोना नहीं है लेकिन इतनी रकम है कि जिससे 52 तोला चांदी खरीद सकते हैं। आज के जमाने में 52 तोला चांदी की कीमत तकरीबन 65,000 रुपए होती है। यानी रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा और काम करने के लिए औजार के अलावा अगर आपके पास 65,000 रुपए हैं तो आप खुद मालिक निसाब। आपको ज़कात देना फर्ज और आपको सदक़े फित्र निकालना वाजिब। अब आप सोच रहे होंगे 40 में 1, 100 में 2.5, 1000 में 25 हम ज़कात के निकालेंगे तो हमारा माल इतना कम हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है ज़कात देने से माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता। अल्लाह फरमाता है जो मेरी राह में 1 देता है मैं उसको अज्र के तौर पे 10 देता हूं। चुनांचे मौलाए कायनात हैदरे करार अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक दिन अपने घर आए और खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उन्होंने अर्ज की, ऐ खातून जन्नत, ऐ बिन्ते रसूलुल्लाह, आपने आज तक मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, मुझसे कोई मांगा नहीं। मेरा जी चाहता है कि आज आप मुझसे कुछ मांगे। अगर मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा तो मुझे खुशी होगी। इसलिए ऐ बिन्ते रसूलुल्लाह, आप कुछ न कुछ मुझसे फरमाइश करें। हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि मौला अली, मैं कई दिन से बीमार हूं, मेरा जी चाहता है कि एक अनार मिल जाता तो मैं उसे खा लेता। अगर आप मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते तो आप मेरे लिए एक अनार का इंतजाम कर लीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जेब में 1 दिरहम था। उन्होंने वो दिरहम हाथ में लिया, बाजार चले गए, अनार खरीदा और खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो गए। क्या आज शाहजादी रसूल की ख्वाहिश में पूरी करूंगा। वो बीमार है, अनार खाने का उनका जी चाहता है, यह अनार मैं उन्हें दे दूंगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और मुझे भी मुसर्रत है। अनार लेकर चल रहे थे, राह में एक साइल आ गया। उस साइल ने मौला अली से कहा, ए अली, मैं कई दिन का भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, आपका बड़ा नाम सुना, इसलिए मैं आपके पास आ गया। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे खाने की कोई चीज दे दे। मौलाए कायनात हैदरे करार अली मुर्तज़ा के हाथ में वो एक अनार था। अब सोच रहे हैं कि एक जमाने के बाद पहली मर्तबा बिन्ते रसूलुल्लाह ने मुझसे अनार खाने की फरमाइश की। मैंने अनार खरीद भी लिया, मैं लेकर चल भी पड़ा। अब ये एक साइल मुझसे कुछ खाने मांग रहा और कोई दूसरी चीज मेरे पास देने के लायक नहीं है, इसलिए अब क्या होना चाहिए। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और वो अनार
उस साइल के हाथ पे रख दिया। अनार तो दे दिया मगर नदामत से नजरें झुक गई कि अगर बिनते रसूलुल्लाह ने पूछा, खातूने जन्नत ने पूछा कि अली क्या मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हो, अनार मेरे लिए लाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस ख्याल के आते ही हजरत अली की नजरें झुक गई और घर पहुंच गए। खातून जन्नत ने देखा कि मौला अली कुछ अफसुर्दा से है, उनका चेहरा उतरा हुआ, आंखें झुकी हुई, नजरें मिलाने की ताकत नहीं है। हजरत खातून जन्नत ने फरमाया कि अली मैं समझ रही हूँ, क्या आपने मेरी ख्वाहिश की तकमील के लिए बाजार से अनार खरीद लिया, आप लेकर चल भी पड़े थे और आप घर के करीब भी पहुंच गए थे, मगर एक साइल ने अल्लाह के नाम पे आपसे सवाल कर दिया, आपने वो अनार उस साइल को दे दिया। अली आप अफसोस न करें, अगर वो अनार लाकर आप मुझे दे देते, मैं वो अनार खा लेते तो मुझे उतनी खुशी ना होती जितनी अल्लाह के राह में एक गरीब मिस्कीन हाजतमंद को आपने अनार देके उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। इसलिए आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तजा ने सुना तो थोड़ी सी तसल्ली हुई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मौला अली दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी खड़े, उनके हाथ में 9 अनार। उन्होंने कहा मौला अली ये लीजिए, अल्लाह ने आपके लिए अनार भेजे। हजरत मौला अली ने अनारों को गिना तो 9 थे। फरमाए सलमान फारसी ये किसी और का अनार होगा, मेरा अनार नहीं। उन्होंने कहा जी नहीं, ये आप ही का अनार है, अल्लाह के रसूल आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, ये मेरा नहीं है। उन्होंने कहा आप ही का है। और जब बार बार इसरार किया तो हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है मेरी राह में जो एक खर्च करता है मैं उसे 10 देता हूँ। मैंने एक अनार अल्लाह की राह में दिया था तो अल्लाह का वादा और अल्लाह की वही कभी झूठी नहीं होती है। अगर अल्लाह उस एक अनार के बदले में मुझे अनार देता तो 9 के बजाय 10 देता, मगर तुम 9 लेके आए हो, इसलिए मेरा यकीन कह रहा है वो अनार मेरा नहीं बल्कि किसी और का। हजरत सलमान फारसी मुस्कुराए और एक हाथ उनका पीछे था, उसको उन्होंने सामने किया और निकाल के रखा। कहा अली देखो देखो ये 10वां अनार मैंने इम्तिहान लेने के लिए हाथ में रख के पीछे कर लिया था। यकीनन तुम्हें अल्लाह के फरमान पे यकीन है, अल्लाह ने 10 ही भेजा था, एक मैंने छिपा लिया था, लो ये तुम्हारे ही अनार है। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया अब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने ये मेरे लिए दिया। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक के बदले में 10 देता है। आप दुनिया में तजारत करते हो, कहीं 2 गुना कहीं 3 गुना नफा हो जाता है, लेकिन खुदा से तजारत करना शुरू कर दो तो एक अल्लाह 10 अता फरमाता है। अल्लाह ने अगर आपको माल दिया तो अपने माल की ज़कात आप निकालें, गरीबों मुहताजों में बांटे। और कुरान तो इतनी आसानी फराहम कर रहा है कि वह आते दिल कुर्बा पहले अपने खराबतदारों में दे। आपका सगा भाई अगर गरीब है तो आप उसकी मदद कीजिए, आपके बहन गरीब है आप उसको ज़कात के रकम दीजिए। हाँ बस ये जान लीजिए कि वो मालिक निसाब ना हो। अगर मालिक निसाब नहीं है तो आप अगर अपने रिश्तेदारों को ज़कात की रकम फितरे की रकम देंगे तो आपको 2 सवाब मिलेगा। एक तो ज़कात की अदायगी का सवाब मिलेगा और दूसरे सिला रहमी का सवाब।
इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने अगर माल दिया तो जोड़ जोड़ के आप अपने माल की ज़कात निकालो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, खुशकी और तरी में कोई माल तल्फ नहीं होता सिवाय इसके कि उसके ज़कात न दी जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, अपने बीमारों का इलाज करो सदका करके और अपने मालों को मजबूत किला में कर लो, ज़कात दे दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपने माल के ज़कात नहीं निकालेगा तो ये बेज़काती माल मैदान महशर में सोने चांदी के पत्थर बनाए जाए और फिर इनसे ज़कात न देने वालों को दागा जाएगा। अगर किसी के पास माल ज्यादा है तो ऐसा नहीं कि एक सिक्का दूसरे सिक्के पर रखा जाए, एक पत्थर दूसरे पत्थर पर रखा जाए। इंसान का जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि हर सिक्का अलहदा उसके जिस्म पे दाग लगाएगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, दागने की कैफियत क्या होगी? पेशानी पे रखेंगे, गुद्दी तोड़ के पीछे से निकल जाएगा, साले पे रखेंगे, हड्डियां तोड़ के दूसरे साले से निकल जाएगा, सीने पे रखेंगे, पीठ से निकलेगा, पीठ पे रखेंगे, सीने से निकलेगा और 50,000 दिन का साल होगा और ये पूरे दिन इसी तरीके से आज़ाब होता रहेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर आपको माल दिया है तो अपने माल की ज़कात निकालो और पहले खराबतदारों में देखो, यतीमों को दो, बेकसों को दो, बेयारों मददगार लोगों को दो। और फिर इस जमाने में वो मदारिस इस्लामिया जहाँ बच्चों की किफालत होती है, उन्हें खाना खिलाया जाता है, तो वहाँ भी ज़कात की रकम आप दे सकते हैं, वहाँ भी आपको दोहरा सवाब मिलेगा। एक तो ज़कात की अदायगी का सवाब मिलेगा और दूसरे फरोग़ इल्म दीन का सवाब मिलेगा। हज़रात, आज ईद उल फित्र अदा करने आप आए तो आप खाली अपने बच्चों को न देखें, पूरी कौम के बच्चों को देखें। आज हम और आप कितने नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं, आपको इसका कुछ एहसास नहीं। तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना, नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सामन है। हमें गौर करना चाहिए कि आज हम कितना महफूज हैं। ना हमारे मदरसे महफूज हैं, ना हमारी मस्जिदें महफूज हैं, ना हमारी जानें महफूज हैं, ना हमारी माँ बहनों की इज्जत और आबरू महफूज है। क़िबले अव्वल को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है। फिलिस्तीन में हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है। तो ईद के इस मुशर्रफ भरे मौके पर अगर आप अपने शहीद भाइयों की मदद नहीं कर सकते, उनकी मदद के लिए आप फिलिस्तीन नहीं जा सकते, तो क्या आप दुआ भी नहीं कर सकते? आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारे भाई हो, अगर किसी परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी परेशानी को दूर फरमाए और उन्हें खुशी और मसरत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सोशल मीडिया के जरिए आज दुनिया की सारी चीजें आपके निगाहों के सामने, आप सब देख रहे हैं कहाँ क्या हाल हमारे भाइयों का हो रहा है। इसलिए जरूरत है कि खुद ही खुशी न मनाएं, अपने खुशियों में अपने भाइयों को भी शामिल करें। याद कीजिए, एक सहाबी रसूल, उनका बच्चा गायब हो गया, कई दिन उन्होंने तलाश किया, बच्चा नहीं मिला। जब हर तरफ से मायूस हो गए तो मदीने के आका के दरबार में गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा गायब हो गया, तलाश करके मैं थक गया, अभी तक बच्चे का कहीं सुराग नहीं लगा, आप बताएं कि मेरा बच्चा कहाँ है। इससे पहले कि सरकार कुछ बताते, सरकार के दरबार में एक सहाबी थे, वो बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, इनके बच्चे को मैंने फला बाग में बच्चों के साथ खेलते
ये देखा है, जब उन्होंने अपने बच्चे का पता मालूम कर लिया तो बेतहाशा अपने बच्चे को पाने के लिए दौड़ पड़े। जब वो दौड़े तो हमारे आपके आका और मौला जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, उन्होंने आवाज दी, ऐ मेरे सहाबी वापस आओ, ऐ मेरे सहाबी वापस आओ, ऐ मेरे सहाबी वापस आओ। वापस आ गए। सैयद आलम ने फरमाया, इस कदर बेतहाशा तेजी के साथ क्यों दौड़ रहे? का सरकार कई दिन हो गए, बच्चे को ढूंढ के थक गए, अब तक मैंने बच्चे को पाया नहीं। अब आज पता चला है तो बच्चे की मोहब्बत में मैं दौड़ कर जा रहा हूँ कि बच्चे को अपने गोद में ले लूं, अपने सीने से लगा लूं। सरकार ने फरमाया, जा तो रहे हो, जाओ जरूर जाओ, मगर जब बच्चा तुम्हें नजर आए तो तुम बेटा बेटा कह के पुकारना नहीं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब वो मेरा बेटा है तो अगर मैं बेटा कह के पुकारूंगा तो आखिर इसमें हर्ज क्या है? अल्लाह के महबूब रहमत आलम ने फरमाया कि वहाँ दूसरे बच्चे भी खेल रहे होंगे, हो सकता है उन बच्चों में कोई बच्चा ऐसा हो जिसका बाप किसी ग़ज़वे में शहीद हो गया हो, जिसका बाप इस दुनिया से जा चुका हो, जिसके सर से बाप का साया उड़ चुका हो। तुम अगर बेटा बेटा कहकर अपने बच्चों को पुकारोगे तो दूसरे बच्चे के दिल पे ठेस पहुंचेगी। काश मेरा पापा जिंदा होता तो वो भी मुझे बेटा बेटा कह के पुकारता। इसलिए मेरे सहाबी, जा रहे हो जाओ, मगर बेटा बेटा कह के न पुकारना। हाँ, उसको साथ में लेकर घर आना, जितना जी चाहे उतना प्यार कर लेना, मगर बड़ी महफिल में बेटा बेटा कहकर दूसरे बच्चों को तकलीफ मत पहुंचाना। आपकी माँ, हमारी माँ हजरत आयशा सालन पढ़ा रही है। सरकार आए, फरमाए, आयशा शोरबा थोड़ा बढ़ा दो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई मेहमान आने वाले? फरमाया, नहीं, मेहमान तो नहीं आने वाले, मगर तुम्हारे हांडी के शोरबे में पड़ोस के लोगों का भी हक है, इसलिए शोरबा अगर बढ़ा दोगी तो जहाँ अपने बच्चों को खिलाओगी वहीं एक आध प्याला अपने पड़ोसी के यहाँ भी भेज दोगी, इस तरह उसको भी तसल्ली हो जाएगी। और यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम दे नहीं सकती हो तो कम से कम इतना करो कि गोश्त करके ऐसे कोने में ले जाके पकाओ कि उसकी खुशबू पड़ोस के बच्चे तक न पहुँचे, वरना हो सकता है पड़ोसी परेशान हो जाए, उसका बच्चा उससे कहे, हमारे लिए भी लाइए और गोश्त पकवाइए, हम भी गोश्त खाना चाहते हैं, और उसे निदामत का सामना करना। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने अगर आपको माल दिया तो अपने माल की ज़कात निकालिए, अपने माल का फितरा आप निकालिए। 2 किलो 47 ग्राम गेहूं, ये फितरा है, अपनी तरफ से अपने नाबालिग औलाद की तरफ से दीजिए। आला किस्म के गेहूं की कीमत जो जोड़ी गई है वो तकरीबन 75 रुपए है। 75 रुपए सदक़े फित्र आप निकालिए। अगर रोजे में कुछ कमी हो गई हो, कुछ फिस्को फजूल अनजाने में सरदर्द हो गया हो, तो अगर फितरा निकाल देंगे तो उससे आपका रोजा पाक हो जाएगा, आपकी इबादत अल्लाह कबूल फरमा लेगा। इसलिए अपनी तरफ से, अपने नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़े फित्र निकालिए। और घर में अगर बालिग औलाद है तो उनकी तरफ से अगर आप ज़कात देते हैं या फितरा देते हैं तो जरूरत है कि आप उन्हें बता दीजिए, बेटा मैं तुम्हारी ज़कात निकाल रहा हूँ, बहू मैं तुम्हारी ज़कात निकाल रहा हूँ, बहन मैं तुम्हारा फितरा निकाल रहा हूँ। अगर बगैर बताए बालिगों की तरफ से आप ज़कात या फितरा दे देंगे तो पैसा भी चला जाएगा, उनके जिम्मे जो वाजिब है वो भी खत्म नहीं होगा। इसलिए बताना जरूरी है। अल्लाह तौफीक दे तो ईद की खुशियों में आप गरीबों को भी शामिल करें। हज़रात, एक जरूरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। तकरीबन 48 साल मुझे हो गए और मोहल्ला सुफियाने के कुछ गयूर लोगों ने मुझे बुलाया कि हमारे यहाँ दीन का एक पौधा लगाइए, एक पेड़ लगाइए, एक मदरसा कायम कीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह सरकार शेखुल आजम का फैजान हुआ, दारुल मखदूमिया के नाम से ये दरख्त मैंने लगाया, आज वो तनावर बन चुका है। उसकी शाखें खाली मोहल्ले में नहीं, शेखाने में कुल्लियतुल बनात गुलशरे फातिमा के नाम से मौजूद है। रेलवे स्टेशन के पास इस्लामी किला तामीर हो चुका है और पौशाले के करीब लड़कियों के तालीम के लिए एक आला और अच्छी कुशादा जमीन हासिल कर ली गई, वहाँ के भी तामीर का काम जारी है। तो अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आपने मदद की और मैंने आपके सामने झोली फैलाई और आज दारुल मखदूमिया के पढ़े हुए तलबा, कुल्लियतुल बनात की पढ़ी हुई तालिबा पूरे मुल्क में, और बल्कि यूं कहने दीजिए बहुत से बच्चे बैरून मुल्क में इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जिन लोगों ने ये मदरसा कायम किया था आज उनको तो खबरों में है, मगर सवाब का ये सिलसिला कयामत तक उन्हें मिलता रहेगा। इसी तरीके से 48 साल पहले जब मैं आया तो रुदौली शरीफ के मुसलमानों ने मुझसे फरमाइश की कि जामे मस्जिद में ईद बकरीद की नमाज आप पढ़ाया कीजिए। किसी कमेटी ने, किसी अंजुमन ने मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए मुतय्यन नहीं किया। रुदौली के मुसलमानों ने इस जामे मस्जिद का मुसल्ला ईद बकरीद पढ़ाने के लिए मेरे हवाले किया। अल्लाह का शुक्र है कि 48 साल से मैं फी सबीलिल्लाह ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। कोई तनख्वाह नहीं लेता, कोई रुपया पैदा नहीं लेता। और 48 साल या 10-20 साल पहले मस्जिद की कैफियत क्या थी, अब क्या है आप माथे की निगाहों से देखें। मैं अपने जेब से लेके कुछ नहीं आया, आप ही के सामने मैंने झोली फैलाई और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब जब मैंने झोली फैलाई आपने कभी मायूस नहीं किया। चाहे वो बरामदे में मार्बल का मामला हो या बरामदे की तामीर का मामला हो या शहर में मार्बल लगवाने का मामला हो या बाउंड्री का मामला हो या वजू खाने का मामला हो या और दूसरी जरूरियात हो, ये माइक लेकर मैं बोल रहा हूँ, ये सब मैंने आपसे भीख मांगी है, आपने दिया है, तभी ये सब मस्जिद में रंगो रोगन ये देवो जिला या भाई अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की रकम आपने दी है और मैंने मांगा है, झोली फैलाई है, तभी ये सब। मुझे किसी कमेटी ने यहाँ नहीं रखा, मैं किसी कमेटी का मुताज न कल न आज हूँ न आइंदा कल रहूं। मैं कमेटी का मुताज नहीं, कमेटी मैंने बनाई। अगर किसी को यकीन ना हो तो वो कमेटी का रजिस्टर उठा के देख ले। मैंने कई मीटिंगें की रुदौली में और फिर दारुल मखदूमिया के कमरे में बैठ मैंने रजिस्टर पर लिखा ये सदर होंगे, ये नायब सदर होंगे, ये मुतवल्ली होंगे, ये खजांची होंगे और ये मेंबर होंगे। जिन जिन का नाम लिखा आपके सामने मैंने पढ़ के सुनाया। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कोई बात मेरी टाली नहीं और जिस चीज को जिस ओहदे पर मैंने मुंतखब किया था आपने उसकी तायीद करके उन लोगों को कमेटी में शामिल किया। आपने बनाया कमेटी, मगर इस कमेटी के बनने से पहले मैं यहाँ इमामत कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बुजुर्गों के आरास की तकरीब हो, ये मिलनी मसाइल का मामला हो, जब जब जरूरत पड़ी मैंने इसी जामे मस्जिद में मीटिंग की है, जलसा किया है, कभी किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस कमेटी को मैंने बनाया कमेटी ने मुझे नहीं रखा, आज वो मुझे मजबूर कर रही है कि आपको अगर यहाँ कोई जलसा करना है, कोई तकरीब करनी है तो पहले हमसे इजाजत। मैं ये जानता हूँ शरीयत का लोग पसंद ना करें और वो मुसल्ले पर काबिज होकर जबरदस्ती इमामत करे तो उसकी नमाज उसके सर से एक बालिश ऊपर नहीं जाएगी, एक बालिश ऊपर नहीं जाएगी। और जब उसकी नमाज ना होगी तो और किसी की नमाज क्या हो, कैसे होगी? तो आपने मुझे यहाँ का इमाम मुंतखब किया 5 वक्त जो ईद बकरीद की नमाज के लिए और हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद साहिद रज़ा साहब को
अपने यहाँ का इमाम मुंतखब किया। अगर मेरे अंदर कोई शरई खामी है या मौलाना ताहिर साहब में कोई शरई खामी है तो आपको पूरा पूरा हक है कि आप मेरा दामन पकड़िए और मुझसे मुसल्ले से घसीट के बाहर कर दीजिए। और अगर कोई शरई खामी नहीं है और यूं ही जबरदस्ती अगर आप ठोस जमाएंगे, एहसान जताएंगे कि तुम्हें हम इमामत के लिए रखें, ये हमारा एहसान है, तो किसी का एहसान नहीं है, ये रुदौली के आम मुसलमानों का एहसान है कि उन्होंने मुझे इमामत के लिए मुंतखब किया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी इमामत ईदैन ना हो या मौलाना ताहिर साहब की इमामत आपको पसंद ना हो तो खुदा के घर में आप बैठे हैं, आप शरई खामी बता दीजिए और उसके बाद हाथ उठा के कहिए कि मुसल्ला छोड़ दीजिए। खुदा गवाह है, अल्लाह के इज्जत और जलाल के कसम मैं 1 मिनट की देरी नहीं करूंगा और मुसल्ला छोड़ दूंगा। और अगर आप नहीं मुझे निकालते हैं तो जो लोग निकालना चाहे वो गौर करो, सोच। हाँ, मैं अपने बेटे बेटी की शादी के लिए या किसी दुनियावी तकरीब के लिए मस्जिद में कोई प्रोग्राम करूँ तब कमेटी से इजाजत जरूर लूंगा। लेकिन अगर दीनी इजलास के लिए, मजहबी प्रोग्राम के लिए या मिल्लत के मसाइल के हल के लिए कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई प्रोग्राम जामे मस्जिद में करना होगा तो आज नहीं 48 साल थे जब कमेटी का नामो निशान नहीं था, मैं ये करता रहा, आज भी कर रहा हूँ, आइंदा कल भी मैं करता रहूंगा। बोलिए आपकी राय है जैसे अब तक चल रहा था वैसे चले या मसला मैं छोड़ दूं? अगर कोई साहब चाहते हूँ कि छोड़ तो मुझे कोई तकल्लुफ नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है कि सरकार शेखुल आलम के तैयारीन 1 दर्जन से ज्यादा मस्जिदें ऐसी है जिनका मैं सदर हूँ। मैंने कमेटी बनाई थी, मैं चाहता सदर बन जाता, सरपरस्त बन जाता, खजांची बन जाता, मुतवल्ली बन जाता, कोई क्या करने वाला नहीं था, मगर मुझे ओहदे के ख्वाहिश न कल थी न आज है और ना आइंदा कर रहे। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो मैं काम करता रहूंगा। और एक बात और, दिल के बोले जल उठे सीने के दाग, इस घर को आग लग गई, घर के चला दर मरतबा मिली मसले को लेकर मैंने यहाँ मीटिंग की है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? मगर कभी किसी अधिकारी को मैं मस्जिद के अंदर लेकर नहीं आया। हमसे कहा जा रहा मस्जिद खाली नमाज के लिए, आप खाली नमाज पढ़ाइए, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो ये किसने आपको हक दिया कि जो लोग नहीं आना चाहते हैं प्रशासन के दरवाजे पर कह रहे हैं बस रहने दीजिए, मैंने मस्जिद देख लिया, आप उन्हें लेकर बरामदे तक आए, उन्होंने कहा बस अभी यहीं से छोड़ दीजिए मैं चला जाऊं, मगर आप उन्हें लेकर अंदर तक आए। ये आप पता नहीं वो पाक है कि नापाक है, और वो उनको लेकर मस्जिद में आए, कौन सी जरूरत थी? हम अगर कोई दीनी प्रोग्राम करें तो उसके लिए तो आप शर्त आयत करें, फोन करें कि बगैर हमारी इजाजत के, बगैर हमसे पूछे आप कुछ भी मस्जिद में नहीं कर सकते, खाली मस्जिद नमाज के लिए है। और आप हर मुस्लिम को मस्जिद में लेकर आए जबकि वो खुदा का खौफ रखे और वो ठहरे, वो कहे नहीं अंदर न ले जाइए, मगर आप जबरदस्ती खाली अपनी शान दिखाने के लिए उसको के लिए अंदर लेकर आ रहे हैं। हक के ध्यान में रहने वालों, हक बोलो, हक सुनो, हक पर अमल। मौलाए कायनात हैदर करार फरमाते हैं कि हक बोलने से जो आई हुई रोजी है वो कभी वापस नहीं जाएगी। वक्त से पहले कोई मार नहीं देता है। जब तक मेरा बताना है, जब तक जिंदगी है, मैं हक बोलता रहूंगा। हक बोलने की वजह से अगर आप मुझसे नाराज हैं तो आप नाराज रहिए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और पूरे रुदौली के मुसलमानों ने मुझे ये मुसल्ला सौंपा है, और जब ये रुदौली के मुसलमान चाहेंगे कि आप मुसल्ला छोड़ दीजिए तो खुदा की कसम मस्जिद में बैठा हूँ, सिर्फ एक बात उनसे पूछूंगा, क्यों आप मुझसे मुसल्ला छोड़ाना चाहते हैं? मेरे
अंदर शरई क्या खामी हो गई है? 48 साल से मैं इमामत के लायक था, अब एक बैक इमामत से मैं माजूल क्यों किया जा रहा हूँ? अगर आप कहेंगे ये खामी है और वाकई वो खामी होगी तो एक सेकंड की ताखिर नहीं करूंगा, मैं मसला छोड़ दूंगा। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ, मैं कमेटी का भी अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ। मैंने खुद कमेटी बनाई है और जो आदमी जो कुछ बनाता है उसको देखभाल भी करता है, निगरानी भी रखता है। मैं उनके बातों का एहतराम करता हूँ कि मुझे दुनियावी कोई प्रोग्राम करना होगा तो बगैर उनकी इजाजत का नहीं करूंगा, मगर कमेटी के पहले से यहाँ जो प्रोग्राम होता चला आया, 48 साल से जो काम होता चला आया है, आइंदा भी मैं करूंगा। अगर मुसलमान न चाहेंगे, रुदौली वाले न चाहेंगे तो मैं एक लम्हे की ताखीर नहीं करूंगा। अगर आज आज ही आप अगर कह दे कि तुम इमामत न करो तो मैं अभी खुदा के घर में बैठ के वादा कर रहा हूँ कि मसला छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। आपके साथ सब में खड़े होकर नमाज पढ़ लूंगा। अगर वो भी आप ये समझते हैं कि मस्जिद का मैं मालिक हो गया, मस्जिद मेरी मिल्कियत हो गई, तो मस्जिद खुदा की मिल्कियत होती है, किसी बंदे की मिल्कियत नहीं होती है, किसी कमेटी की मिल्कियत नहीं होती है। और इस हालत में मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे फख्र है कि हज़रत आरिफ बिल्लाह शाह फाक अहमद अहमदी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे कहा कि आप दरगाह शरीफ की मस्जिद में जुमा पढ़ाएं। तकरीबन 10 साल तक मैंने दरगाह शरीफ की मस्जिद में जुमा की नमाज बगैर किसी तनख्वाह के पढ़ाई है। और जब वहाँ एक साहब ने कहा ये मस्जिद हमारी है, हमने कहा अगर आपकी जाती मिल्कियत हो गई तो आइंदा आप मुझे यहाँ किसी जुमा में नहीं पाएंगे। इसलिए अगर किसी की ये मिल्कियत हो गई हो, कौम ने आपको मालिक बना दिया हो, आप बजाय खुदा की मिल्कियत के खुद मालिक बन बैठे हैं, तो आप हुक्म दीजिए मैं मुसल्ला छोड़ दूंगा, वरना ये कौम मालिक को मुख्तार है। ये जब कहेगी तो मैं जब तक कहेगी मैं इमामत करता रहूंगा, और जब मना करेगी मैं इमामत छोड़ दूंगा। अल्लाह ताला ईद उल फितर की खुशियाँ आपको हमको सबको मुबारक फरमाए। और आज के इस दिन आप अपने तमाम भाइयों के लिए दुआ कीजिए, खुशूसियत के साथ फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, ईमान और इस्लाम के बका के लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क हिंदुस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।